आज जम्मू एंड कश्मीर एनिमल हस्बेंड्री में वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया गया, जिसमें बहुत सारे माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया और साथ ही साथ जो फार्मर्स आए थे उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। चलिए हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो वर्ल्ड वेटरनरी डे है हर साल मनाया जा रहा है। तो इस बार हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाया था इसमें हमने जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बहुत से फार्मर्स मंगाए। इनको हमने यहाँ पे डिफरेंट डिजीज जैसे जूनोटिक डिजीज है जो जानवरों से इंसानों को लगते हैं या इंसान से जानवरों को लगते हैं, उस रिलेटेड हमने इनको यहाँ पे अवेयरनेस दे दी। बेसिकली जब जानवर को अच्छा खाना मिलेगा तो नेचुरली जानवर सेहतमंद होगा, तो उससे क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट है जैसे दूध है, मिल्क के अंडे, वो भी सेहतमंद होंगे। वो जब हम ले लेंगे, इंसान ले लेंगे, तो इंसान भी सेहतमंद होंगे। और जब इंसान सेहतमंद होंगे तो एक कौम जो है सेहतमंद कौम बनेगी। तो ये इस थीम आज का जो इस थीम का मकसद ही था, जो वेटरनरी गाइडेंस है इसका। हाँ, तो इस बारे में जो प्रोग्राम हाँ बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम हो गया आज। तो पूरी अवेयरनेस के साथ हम पूरे सेटिस्फाइड हैं कि जो हमने इनको आज गाइडेंस दी, उम्मीद है इस पे अमल करेंगे और आगे जाके दूसरों तक की बात पहुंचाएंगे। जी, कुछ यहाँ पे जैसे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए, जैसे कुछ मिल्क प्रोडक्शन तो है इस वक्त हमारी, जो हमारा टारगेट है उससे ज़्यादा है, लेकिन अब इनको उसमें जो कह रहे हैं कि रेट कम मिल रहा है, तो उसमें हम इनको वैल्यू एडिशन के लिए जो एचएडीपी हमारी स्कीम आई थी, तो अभी चल रही है एचएडीपी में और एडीडीएस में है, उसमें हम उनको वैल्यू एडिशन की तरफ ले जाएंगे। वैल्यू एडिशन में है कि उसका रेट जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा उनको, तो डेफिनेटली उस हिसाब से इनको फायदा है। बहुत सारी स्कीम्स हैं जैसे आईडीडीएस है, एचएडीपी है। एचएडीपी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी डेवलपमेंट प्रोडक्ट है उसमें, फिर पोल्ट्री प्रोजेक्ट है उसमें, फिर उसमें ये फोडर डेवलपमेंट है उसमें। जैसे आपको पहले ही बताया, हमारा जो कश्मीर है वो 60% फोडर डेफिसिट है, हमारे पास 40% है। तो पिछले 3-4 सालों से जो ये एचएडीपी चल रही है, इसमें एक फोडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सीड्स दे रहे हैं और बहुत कॉस्टली सीड्स दे रहे हैं। किसी के पास 5 कनाल जमीन है, उससे ज्यादा सीड्स दे रहे हैं। सीड सो करके उनको जो है हाइब्रिड ग्रास मिलता है। फिर उसके साथ साथ हमने उनको हाइड्रोपोनिक्स यूनिट्स भी दिए हैं। हाइड्रोपोनिक्स तो उसमें बार बार निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है उसमें, उससे जो फोडर प्रोडक्शन है ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली जो उसमें जो इनपुट कास्ट होगा फीड का वो कम हो गया। तो साथ साथ हमने पिछले कई सालों में साइलेज यूनिट्स दिए। जैसे पुलवामा में हमने कई सारे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में साइलेज यूनिट दिए। साइलेज जो है, साइलेज यूनिट से इनका जो ये है फीड कास्ट है वो कम हो गया। डिफरेंट स्कीम्स हैं जैसे आईडीडीएस है या एचएडीपी, इसी ये डिफरेंट इसमें सब्सिडी कंपोनेंट्स हैं। किसी में 50% कंपोनेंट, कुछ ऐसे हैं कंपोनेंट जिसमें 100% है। तो उस हिसाब से तो सबसे पहले अगर हम आईडीडीएस देखें, 2 गाय आदमी लेता है, उसको सबसे पहले 1 लाख रुपए उसमें सब्सिडी मिलता है 2 गाय पर। अब उसको जो 2 गाय मिलती है, तो सबसे पहले 1 लाख तो उसने पहले ही कमाया, 2 गाय में उसको लाख मिला, फिर सब्सिडी मिला। उसके बाद उसकी जो बाकी उसके साथ लेना चाहिए, किसी 4 गाय हैं वो मिल्क मशीन भी देते हैं 50% सब्सिडी पर। उसके साथ अगर किसी को 6 गाय हैं तो उसको हम ये भी दे सकते हैं, मिल्क वैन भी दे सकते हैं 50% सब्सिडी पर। कोई 10 गाय हैं तो उसको हम जो दूसरा जो रेफ्रिजरेटेड वैन है उस पर भी 50% सब्सिडी। तो हमारा मकसद ये है कि हम इनको वैल्यू एडिशन की तरफ ले जाएं, इनको हर एक फैसिलिटी देते हैं जो स्कीम से। और हम ये देखा कि कई बार पिछले सालों से ये जो स्कीम्स हैं बहुत ही हद तक जो है इम्प्लीमेंट हो रही है और लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। और जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का पहला ख्वाब था कि हमारा जो है फार्मर है उसकी आमदनी डबल हो जाए, और उसकी तरफ बिल्कुल हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और फार्मर्स की आमदनी डबल हो गई। बढ़ाने के लिए हमारे पास जो क्रॉस ब्रीडिंग भी हमारे पास है, ऑलरेडी फ्रोजन सीमेन ये सिस्टम हमारा फैसिलिटीज, उसमें हमने जो है सक्सेट सीमेन भी किया है। सक्सेट सीमेन में ये है कि अगर आप सक्सेट सीमेन देते हो, उसमें 90 to 90% फीमेल ही पैदा होती है। तो जब फीमेल ही पैदा होती है, क्वालिटी एनिमल हमारे पास आ गए, तो उससे भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी। वो जो गोट का जो है तो वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो पटीन करता है जो एनिमल हस्बेंड शिप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, तो उससे ज्यादा हमसे ज्यादा उस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमीमा है, मैं फ़कीर गुजरी की रहने वाली हूँ। सर मैंने वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई है जिसमें कि हमारे 3 एमसीयू लगे हैं, जिसमें कि हम दूध कलेक्ट करते हैं सर। और उसके बाद मैंने घी का प्लांट वहाँ पे फ़कीर गुजरी बी में घी का प्लांट डाला है सर, जिसमें कि मैंने अपना ब्रांड बनाकर इस वक्त वो मैं मार्केट में बेचती हूँ सर। तो वो मैंने बनाया फ़कीर गुजरी बी में। तो शुक्र खुदा का, मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारे डायरेक्टर साहब है,
या हमारे चीफ साहब है या हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, ख़ास करके जो हमारे शालीमार एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर साहब है, डॉक्टर शारक साहब, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो मैं हमारे पास वहाँ पे आए और उन्हें हमें स्कीमों के बारे में बोला, क्योंकि हम वहाँ पे देहात में रहते थे, हमें पता भी नहीं था कि क्या स्कीम है। लेकिन वो हमारे पास आए, उन्होंने हमारे स्कीमों के बारे में बोला, क्योंकि मैं खुद घर चलाती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा हस्बैंड भी नहीं है, तो मैं खुद घर चलाती हूँ और मैं अपने साथ, मेरे साथ और 150 लड़कियाँ जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, और उनका दूध कलेक्ट करके वो मेरे प्लांट पे आता है और वहाँ से हम दूध अपना घी बना के अपना ब्रांड बनाया है। मैं मार्केट में उसकी खरीद फरोख्त करती हूँ। सर मैं डिपार्टमेंट का तो शुक्रिया गुजार हूँ कि जो कि ये डिपार्टमेंट हस्बेंड्री है, इन्होंने हमें हर वक्त हमारे साथ मदद की है। या कि मेरा इस वक्त डायरी फार्म भी चल रहा है, तो 4 गाय मैंने रखी हुई हैं। जिस वक्त भी हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम डॉक्टर साहब को फ़ोन करते हैं, वो डॉक्टर साहब हाजिर होता है वहाँ पे, वो डॉक्टर साहब वहाँ पे आते हैं, उसी वक्त आते हैं और डॉक्टर इलाज करते हैं वहाँ पे। या और कोई भी हमें प्रॉब्लम जिस वक्त होती है, उस वक्त हमें कोई जो हेल्थ हस्बेंड्री में हमें कोई शिकायत नहीं है। कोई भी इनका प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है या कोई भी, तो ये हर वक्त हमारे साथ होते हैं खड़े। वो डॉक्टर साहब हमारे पास पहुँचते हैं, हमें डॉक्टर साहब बोलते हैं कि कौन से फीड गाय को देनी चाहिए और इसमें ये फल कितना डालना है, कशु कितना डालना है, वो डॉक्टर साहब वहाँ पे आते हैं, हमें बोलते हैं, तो उसी हिसाब से हम अपने माल मवेशियों को देते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसा कि मैं एक बेवा औरत थी, मैंने अपने गांव में यूनिट खोला HADP के थ्रू। डॉक्टर साहब ने हमें, डॉक्टर साहब तो हर वक्त वहाँ पे खड़े रहते हैं। मैं बाकी लोगों को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ, आप जाइए डिपार्टमेंटों में जाइए, बहुत सारे डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट ने इस वक्त हम लोगों के लिए बहुत सारी स्कीमें रखी हैं, जैसे HADP की स्कीम है या बाकी स्कीमें। हमें घर से निकलना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें किसी आगे डिपार्टमेंटों के पास जाना चाहिए। हमें घर में तो खुद कोई नहीं ला कर देगा, जब हम डिपार्टमेंट के पास पहुंचेंगे तभी हमें डिपार्टमेंट देंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी यही मैसेज रहेगी पूरी आवाम को, जितनी भी औरतें हैं, मैं यही मैसेज रहेगी कि आप डिपार्टमेंटों में जाइए और स्कीम लाइए। आजकल तो पोर्टल पे सब कुछ चलता है, आप अपने नाम, जब पोर्टल खुलेगा उस वक्त आप जाकर आपने ऑनलाइन करिए। HADP स्कीम है या बाकी RDDS स्कीम है, बाकी स्कीम है, उसमें ऑनलाइन कीजिए, आप लोगों को भी फायदा पहुंचे। मेरा नाम जुनैद अहमद वानी है, मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम से बिलोंग करता हूँ। डिपार्टमेंट की तरफ से हर वक्त हर टाइम 24 आवर्स हमें फैसिलिटी मिलती है। जब भी हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो हमें वो नाराज़ नहीं करते, क्योंकि हमारे साथ शाना बशाना रहते हैं 24 आवर्स। इस टाइम हम वर्ल्ड वेटरनरी डे इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमें इससे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमें जो लाइव स्टॉक था वो यहाँ पे 10% था, अब इस टाइम 90% है। अब खाली हमारी वैल्यूएशन की प्रॉब्लम थी, वो भी डिपार्टमेंट ने हमें प्रॉमिस किया है कि हम इस अगले महीने में उसको भी सॉल्व करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के पास ये है कि IDDS में इसमें 50% सब्सिडी है। जो HADP के प्रोग्राम था उसमें ग्रांट इन एड 100% ग्रांट इन एड। मानो कि हाइड्रोपोनिक है, उसमें 2,50,000 रुपये सब्सिडी है। मानो कि AMC हमारे पास है, AMC में देते हैं ये 6 लाख रुपये सब्सिडी, BMC में देते हैं 18 लाख सब्सिडी, और जो वैल्यू एडिशन है हमारा उसमें 26 लाख सब्सिडी। हमारे एरिया में आते हैं, अभी हमारे ग्रुप में 100 फार्मर्स है और 100 फार्मर्स के साथ हमारे पास 100 घर चलते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के साथ जुड़े हैं, इसने हमें हमारे बहुत सपोर्ट किया है। बस हमें अगर वैल्यूएशन हो तो इसमें हमें ये फायदा है कि हम पूरे इलाके का फायदा सोचते हैं उसमें, क्योंकि हमें उसमें से फायदा है कि वैल्यूएशन हमारा ब्रांड बनेगा। उस ब्रांड में हमारे पास जो और भी लड़के काम करने आएंगे, कम से कम 100 फार्मर्स जो हमारे पास रोजगार, किसी भी एग्रीकल्चर के किसी भी डिपार्टमेंट में जाए वो अपना रोजगार खुद ही ढूंढेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे है वो फैसिलिटी जहाँ पे वो अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं। की बात कर रहे हैं, अगर जानवर को ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसके दूध या इसके मीट में या इसके बनाने के लिए पहले जो दूध है उसको बॉयल नहीं किया जाता है, डायरेक्ट ही दही बनाई थी। रेबीज की वजह से 2020 के बाद डेथ नहीं होनी चाहिए। उसकी वैक्सीन है, रेबीज का वैक्सीन, वो डॉग और कैट में हम हमेशा लगवाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो हमारे पेट ओनर्स हैं, जब भी वो किसी को जाना पड़ता है एक पेट एनिमल लेके, वो सिर्फ इतना ही नहीं देखते हैं कि इस जानवर को वैक्सीन हुआ है, वो इसका एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम तो ये है कि हम वैक्सीन करें, और कभी अगर हमें रेबीज, यहाँ पर कुछ केसेस हमने कुपवारा में देखे हैं, वहाँ पर
कंफर्म किया कि रेबीज इलाके में मौजूद है। सैंपल कलेक्शन, सैंपल प्रोसेसिंग, अवेयरनेस, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन प्रोग्राम बिल्कुल मुनक्कद करता है और कोशिश जी सर जय मैडम सर ये सेल्फ ग्रुप चलावा सर मैडम चलावा सेल्फ ग्रुप चलावा सर ये काम फकीर गुजरी है सर तो आप एसटी कमेटी से है तो सर